हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट बिकॉज ऑफ इंटरनल काज, यानी प्लांट का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से अगर प्लांट मूव करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑटोनोमिक मूवमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज है, जो भी चेंज आता है जिसकी वजह से प्लांट मूव करता है उसको हम नाम देते हैं स्टिमुलस का या स्टिमुलाई का। ये स्टिमुलाई जो है ये लाइट भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से प्लांट में किसी भी टाइप की मूवमेंट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। ये जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली ये पार्ट ऑफ डीएनए होती है, यानी ये चीज प्लांट के डीएनए में प्रेजेंट होती है कि इस स्पेसिफिक स्टिमुलाई के जवाब में प्लांट ने ये मूवमेंट करनी है, यानी ये क्या होती है? इनहेरिटेड कैरेक्टर है प्लांट का। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट की मजीद टाइप्स एंड फर्स्ट है टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ होल सेल और ऑर्गेनेली, यानी या तो पूरा सेल मूव करता है इसके किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में या कोई सिंगल ऑर्गेनेली मूव करती है। इसकी दो टाइप्स हैं, फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक के नेम से हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये इसमें स्टिमुलाई क्या होगा? लाइट। और कीमोटैक्टिक यानी स्टिमुलस क्या होगा इसमें? कोई भी केमिकल। टैक्टिक मूवमेंट यानी पूरा ऑर्गेनेली या सेल मूव करेगी, और केमिकल यानी किसी भी केमिकल के स्टिमुलस के रिसीव होने पर प्लांट सेल या ऑर्गेनेली मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, सनलाइट। अब प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट को रिक्वायर होती है लाइट। अब जब सनलाइट इस सेल के ऊपर पड़ती है और ये क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर हम देखें मॉर्निंग टाइम में सनलाइट जो है डायरेक्ट यहां से प्लांट सेल तक जो है वो आ रही है, और कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वो लाइट इस तरफ मूव करेगी तो ये क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करेंगे? मूव करेंगे यहां से यहां, यानी इनकी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इन्होंने अब करनी है फोटोसिंथेसिस, इनको लाइट रिक्वायर्ड है, तो जैसे जैसे लाइट जो है वो मूव करेगी उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मूवमेंट होगी ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यूअसली कर सकें। नेक्स्ट है कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक मीन्स किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स में। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं ओवम की या एग सेल। एंड सेकेंड वन इज स्पर्म सेल। एग सेल क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये जैसे केमिकल रिलीज करेगा, स्पर्म सेल इस न्यूक्लिक एसिड को डिक्टेट करते हुए जब इसकी तरफ मूव करेगा तो ये क्या होगा? कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी, यानी एक होल सेल जो है वो मूव कर रहा है किसी भी केमिकल को डिक्टेट करके उसके रिस्पॉन्स में मूव कर रहा है, तो ये क्या होती है?
कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब इसमें मजीद हम देख लेते हैं फोटोटैक्टिक। अगर प्लांट सेल या ऑर्गेनेली टूवर्ड स्टिमुलाई मूव करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और अगर वो अवे फ्रॉम स्टिमुलाई मूव करे तो इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। सेम इज द केस विद कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर प्लांट सेल या ऑर्गेनेली टूवर्ड्स द केमिकल मूव कर रही है तो वो क्या होगा, उसकी पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी। और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट, इसके हमें नेम से पता चल रहा है कि टर्गर क्या होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, वाटर की वजह से होता है। प्लांट सेल के अंदर या लीव्स के अंदर जो भी उसकी टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए जो वाटर का सेट पॉइंट जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर मूवमेंट कब होती है, ड्यू टू चेंज इन टर्गर या टर्जिडिटी, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। यानी वाटर इनटेक और जो वाटर रिलीज हो रहा है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है कौन सी मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट में क्या होता है कि प्लांट जो है, अगर कोई प्लांट है, मॉर्निंग टाइम में उसका टर्गर प्रेशर हायर होगा और इवनिंग में या नाइट टाइम में वो क्या करता है, अपनी टर्जिडिटी लूज करता है और उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं स्लीप मूवमेंट का। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इसमें इस पार्ट को हम नाम देते हैं पल्विनस। ये प्लांट लीफ है, स्टेम। अब क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में इसकी टर्जिडिटी ज्यादा होती है और इवनिंग में क्या होता है कि ये क्या करता है, प्लांट पल्विनस में ये वाटर स्टोर किया होता है इसने, इवनिंग टाइम में ये उसको अपनी टर्जिडिटी को लूज करता है और ये लीफ जो है ये मूव करेगा किस तरह से, ये स्लीप मूवमेंट में आ जाएगा। यानी इसका टर्गर प्रेशर, देयर इज नो टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट टच मी नॉट के। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें स्टिमुलस होता है टच। स्लीप मूवमेंट में स्टिमुलस क्या था, वाटर, यानी वाटर इनटेक जो है वो उसको क्या कर रहा है, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ा रहा है और जैसे ही वो वाटर लूज करता है उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है, प्लांट लीफ जो है वो क्या करते हैं, स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं। तो रैपिड मूवमेंट में स्टिमुलस क्या है, टच है। अगर हम इस प्लांट की एग्जांपल लें, इसमें क्या होता है, जैसे ही उस प्लांट को, इसके लीव्स को टच किया जाता है, ये क्या करता है, इसकी टर्जिडिटी लूज करता है और इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स लगते हैं उसको रीगेन करने के लिए। लेकिन टच करने के नॉट इवन अ सेकेंड ये क्या करते हैं, इनकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, इनका टर्गर प्रेशर
खत्म हो जाता है। किस लिए कि इसके अंदर जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, मूव इनवर्ड, जिसकी वजह से यानी उनकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है और टारगेट प्रेशर कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में जो मूवमेंट होती है प्लांट की वो किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट एंड टेंड्रिल्स। यानी प्लांट के अंदर कोई भी हम प्लांट की एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर अनइक्वल ग्रोथ टू पार्ट्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड की बात करें, अब इसके दोनों पार्ट्स में जो अनइक्वल ग्रोथ है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रोथ मूवमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एपिनेस्टी में क्या होता है, ये क्लोज्ड बड है, यानी इसकी जो दोनों पार्ट्स हैं इसकी ग्रोथ क्या है, इक्वल नहीं है। हाइपोनेस्टी में क्या होता है कि प्लांट के लोअर पार्ट की ग्रोथ कम हो जाती है और अपर पार्ट की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो बड ओपन हो जाता है। यानी इसके अंदर अब जो इसके बर्ड्स हैं इनकी दोनों साइड में मूवमेंट हुई है, किसकी वजह से हुई है, इसकी ग्रोथ की वजह से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोनेस्टी का। न्यूटेशन में क्या होता है, न्यूटेशन में प्लांट ग्रो करता है जिगजैग फॉर्मेट में और इस ग्रोथ को हम फिर नाम देते हैं न्यूटेशन का। ये थी ऑटोनोमिक मूवमेंट इन प्लांट्स। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं ajoinput.com। थैंक यू।